हाय दोस्तों, मानविक कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील बगड़िया। आपको पीछे 2 वीडियो डाले गए हैं जो आपने देखे, अच्छे सब्सक्राइब किए हैं, शेयर किए हैं और आगे वाला वीडियो अब जारी करने जा रहा हूं जो वीडियो नंबर है 5, मतलब टाइप नंबर है 5, वीडियो 3 नंबर है और अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसआई हो, चाहे राजस्थान एसआई हो या सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम में इसका एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैलेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था और आपका जवाब भी आ रहा है, पंचांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? पंचांग। तो टाइप 4 तक अपनी बात हो चुकी थी। आज अपन टाइप 5 की बात करेंगे और टाइप 5 में होता क्या है वो ध्यान से सुनिए दोस्तों। टाइप 5 में अपना क्वेश्चन बनता है जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, और इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिए। कुछ स्टूडेंट हम वो गलती कर देते हैं। वो गलती कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 22 मार्च 2001 को हुआ, या मान लीजिए 22 मार्च 2005 को हुआ, और मैं बात करता हूं कि बताइए उस व्यक्ति ने 19 अप्रैल 2019 तक कुल कितने जन्मदिन बनाए? ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति का जन्म 22 मार्च 2005 को हुआ और 19 अप्रैल 2019 तक उसने कुल कितने जन्मदिन बनाए? तो याद रखना, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन व्यक्ति जन्मदिन नहीं बनाता। उस दिन तो आपको भी पता है थालियां बजाई जाती है, सबको पता होगा इस बारे में। अब बात करते हैं 2019 तक की। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, 22 मार्च 2005 को हुआ तो 5 को तो उसने जन्मदिन नहीं बनाया। उसने जन्मदिन कब बनाया? इसके अगले वर्ष 22 मार्च 2006, तो 6 को बनाया, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, ये हुआ 13, 14, 15, 16, 17। अब ध्यान से सुनिए, 17 के बाद हो गया 18। अब अप्रैल के पहले मार्च आता है या अप्रैल के बाद मार्च आता है? तो आपको सबको पता है कि अप्रैल से सर पहले मार्च आता है, तो 22 मार्च 2019 पीछे रह गया। उसके बाद क्या है सर? 19 अप्रैल 2019 आया, यानी अप्रैल का महीना मार्च के बाद आता है। इसका मतलब उसने 22 मार्च 2019 को जन्मदिन बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। इसका मतलब क्या हुआ सर? उसने 19 में भी जन्मदिन बनाया। तो कितने जन्मदिन हुए दोस्तों? 3, 3, 6, 3 कितना हुआ? 9 और 3 कितना हुआ? 15 और 2 कितना हुआ? 18। तो उसने कुल कितने, सॉरी ध्यान से सुनना, 3, 3, 6, 3, 9 और 3 कितना हुआ? 12 और 2 कितना हुआ? 15। इसका मतलब उसने कुल कितने जन्मदिन बनाए? 15 जन्मदिन बनाए। वापस ध्यान से सुन लेना। देखिए, उसने 22 मार्च 2006 को बनाया, 2007 को, फिर 8 को, फिर 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे गिनोगे तो कितने जन्मदिन होंगे? टोटल 15 होंगे कि 14 होंगे? 3, 3, 6, 3, 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो कितने जन्मदिन बनाए सर उसने? 14। या आप ऐसे देख लो, 19 में से पहले ये डेट देखो कि सर 19 अप्रैल है, वो मार्च के बाद आती है। इसका मतलब बाद आई है तो 19 में उसने जन्मदिन बनाए, तो 19 में से डायरेक्ट आप 2005 को घटा दो। तो 2019 में से 2005 को मैंने घटाया तो कितना बच गया दोस्तों? 14। इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक इसकी ये हो गई कि आप पहले ये दोनों डेट मैच कर लेना। मैच करने के बाद कि हाँ 19 में भी इसका जन्मदिन बनाया गया है या जो भी डेट दी गई है उसमें जन्मदिन बनाया गया है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? इसमें से इसको घटा दोगे। घटाने के बाद जो डेट बचते हैं या जो जितने भी जो वर्ष बचते हैं वो आप बता दोगे कि इतने जन्मदिन बनाए। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फिर अपन बात करेंगे आगे। सबने ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्वेश्चन सर एग्जाम में कैसा दिया जाता है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन सर ऐसे दिया जाता है कि सुधीर का जन्म 29 फरवरी 2004 को हुआ।
सुधीर का जन्म 29 फरवरी 2004 को हुआ, तो बताइए 30 मार्च 2020 तक उसने कुल कितने जन्मदिन बनाए? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने कहा 29 फरवरी 2004 को उसका जन्म हुआ, 29 फरवरी 2004, और मैं बात करता हूं 30 मार्च 2020 की। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ 29 फरवरी दी हुई है, तो आपको मैंने पीछे वाले वीडियो में यानी जो मेरे फर्स्ट टाइप थी उसमें आपको बताया था बेसिक में कि 29 फरवरी एक विशेष वर्ष यानी लीप वर्ष में आती है, और जो लीप वर्ष की पहचान करने का जो मैंने तरीका बताया वो आपको बताया था अंतिम 2 अंकों में या जो वर्ष दिए हुए होते हैं उनमें 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग अगर पूरा जाता है तो वो कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। अब देखिए सर, यहाँ मैंने 4 का भाग दिया, पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? लीप वर्ष हुआ। कौन सा वर्ष हुआ सर? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष होगा, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी आएगी, तो मार्च से पहले क्या आती है सर? फरवरी, और फरवरी में इसमें कितने दिन हुए सर? 29 दिन। तो 2020, तो मैं देखता हूं कि सर 29 फरवरी 2020 में भी आई है, ये मार्च तक का महीना दिया हुआ, इसका मतलब इसने 2020 में भी जन्मदिन बनाया है। तो व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है उस दिन जन्मदिन नहीं बनाया जाता, उस दिन क्या होता है सर? थालियां बजाई जाती है। तो आगे बात करते हैं, 2004 में तो उसने जन्मदिन बनाया नहीं, इसका मतलब आगे कौन से वर्ष में बनाएगा? तो आपको पता है कि सर लीप वर्ष आगे कौन सा आएगा? 8 के बाद कौन सा आएगा? 12 के बाद आएगा 16 के बाद आएगा 20। तो कितने जन्मदिन बनाए दोस्तों? उसने 4 जन्मदिन बनाए। ये मेरी बात समझ में आई होगी आपको। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे सर समझ में नहीं आई, दोबारा टाइप 5 बताइए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो टाइप 5 समझ में आ गई होगी, एक उत्साह के साथ आप पढ़ रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहिए, और घर पर वीडियो देखिए, और जितने आप ज़्यादा वीडियो देखोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी कुछ भी एग्ज़ाम में दे सकता है, ये आपको पता नहीं है। अब ध्यान से सुनिए सर, टाइप नंबर 6 में क्या होता है? टाइप 6 में होता है कि सर जन्मदिन का वार ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रेखा का जन्म, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसा मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जन्मदिन का वार ज्ञात करना। दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़्यादातर जो एग्ज़ाम ऐसा ही है या सीजीएल में पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, जन्मदिन का वार ज्ञात करना। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, फिर आप देखना। मैंने कहा रेखा सुधीर से 320 दिन बड़ी है, 320 दिन बड़ी है, तथा मधु सुधीर से 15 सप्ताह है छोटी हैं। यदि सुधीर का जन्म मंगलवार को हुआ, सुधीर का जन्म मंगलवार को हुआ, तो बताइए मधु तथा रेखा का जन्म किस वार को हुआ था? किस वार को हुआ था? देखिए मैंने लिखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन,
रेखा सुधीर से 320 दिन बड़ी है तथा मधु सुधीर से 15 सप्ताह छोटी है। यदि सुधीर का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो बताइए मधु तथा रेखा का जन्म किस वार को हुआ था। आपको पता है दोस्तों, अगर अपन से कोई व्यक्ति बड़ा है तो इस धरती पर वो अपन से पहले आया है। बड़ा होने का मतलब अपन से पहले आया, तो पहले आने का मतलब उसने सर अपन से पहले, सॉरी ध्यान से सुनना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपन से बड़ा है, जैसे मान लो अपना भाई है, वो अपन से बड़ा है, बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि वो अपन से पहले आया। पहले आने का मतलब वारों में क्या हुई, कमी हुई है। अगर मान लीजिए अपन से कोई व्यक्ति छोटा है, छोटा होने के बाद वो अपने से बाद में है, बाद में आने का मतलब वारों में क्या हुई है सर, वृद्धि हुई है। तो ध्यान से देखना, मैं एक चीज लिखता हूँ, जो व्यक्ति बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खोल देंगे अपन, यानी ये मुंह जो खुला हुआ व्यक्ति है, मुंह के सामने जो भी व्यक्ति बैठेगा वो अपने से क्या होगा सर, बड़ा होगा। जैसे मैंने लिखा रेखा सुधीर से 320 दिन बड़ी है, तो रेखा सुधीर से कितनी बड़ी है दोस्तों, 320 दिन बड़ी है। मेरी बात वापस रिपीट कर रहा हूँ, रेखा सुधीर से 320 दिन बड़ी है, तो मैंने मुंह किसकी ओर खोल दिया, रेखा की ओर खोल दिया। और रेखा कितनी बड़ी है, 320 दिन बड़ी है। तथा सुधीर का जन्म, सॉरी इसके बाद है तथा मधु सुधीर से 15 सप्ताह छोटी है। और मधु है वो सुधीर से कितनी छोटी है दोस्तों, मधु सुधीर से कितनी छोटी, 15 सप्ताह छोटी है। तो छोटी है तो इसकी ओर मैंने मुंह को बंद कर दिया। और मुंह को किसकी ओर खोला सर, मैंने सुधीर की ओर खोला, क्योंकि मधु अगर छोटी है तो सुधीर क्या हुआ, बड़ा। फिर मैंने कहा सुधीर का जन्म मंगलवार को हुआ, तो सुधीर का जन्म कब हुआ दोस्तों, मंगलवार को हुआ। अब ध्यान से सुनना, अब मधु देखिए, मधु सर सुधीर से छोटी है, छोटी होने का मतलब क्या हुआ, ये अपन से बाद आई है। लेकिन एक बात और समझना मेरी बात, ये मैंने सप्ताह में लिखा है, 15 सप्ताह है। देखिए आज जो वार होगा वो 7 दिन बाद यही वार वापस होगा, और 7 दिन के समूह को अपन क्या बोलते हैं, सप्ताह है। तो याद रखना कि आज अगर सोमवार है, आज अगर सोमवार है तो 1 सप्ताह बाद भी क्या हुआ, सोमवार। 2 सप्ताह बाद भी क्या हुआ, सोमवार। 3 सप्ताह बाद भी क्या हुआ, सोमवार। तो अपन बात करें सप्ताह में कि 1 सप्ताह बाद वही वार होगा, 2 सप्ताह बाद वही वार, 3 सप्ताह बाद, ऐसे चलते रहो। तो इसलिए कहा कि 15 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा, तो सर सुधीर का जन्म है वो मंगलवार को हुआ, तो 15 सप्ताह पहले भी क्या था, बाद भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। अगर मैं पहले की बात करूं कि 15 सप्ताह पहले कौन सा वार था, तो भी क्या होगा सर, मंगलवार। अब बात आई रेखा की, तो रेखा का जन्म कब हुआ, तो सर 7 का भाग दीजिए, 7 का भाग दिए तो कितना हुआ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 4 हो गए, 7 चौक 28, कितना बच गया, 4 40, 7 पंजू 35, यानी 45 सप्ताह है। और कितने दिन बच गए दोस्त, 5 दिन बच गए दादा। अब ध्यान से सुननी, आज जो वार है वो सर 45 सप्ताह पहले भी कौन सा वार था, यही वार था। अब बात करते हैं अपन कि रेखा है वो सुधीर से बड़ी है, सुधीर से बड़ी होने का मतलब ये अपन से क्या आई है सर, पहले आई है, यानी सुधीर से पहले कौन आई, रेखा। इसका मतलब वारों में क्या होगी, कमी होगी। तो या तो 5 कम कर दो या 2 जोड़ दो। 2 जोड़ने का मतलब ये होता है सर रिमाइंडर थ्योरम। अगर अपन किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो अगर पॉजिटिव शेष बचता है और नेगेटिव शेष भी बचता है वहाँ, तो अगर पॉजिटिव शेष अगर अपने पास 5, जैसे मान लो मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैंने 12 में 7 का भाग दिया, तो एक तो मैंने लिखा 7 एकम 7, एक लिखा 7 दूनी 14, तो इसके पास जाने के लिए कितना जोड़ूँ, इसके पास आने के लिए कितना जोड़ूं, तो आप कहोगे सर 5 जोड़ दो, 7 और 5 कितना होता है 12। मैं कहूँ इसके पास आने के लिए कितना कम करूं, तो इसने कहा 2 कम कर दो, तो प्लस का शेष तो कितना हुआ 5 और माइनस का शेष कितना हुआ 2। यानी ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, प्लस और माइनस का जो दोनों का जो योग होता है वो नीचे वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो अपन भाग दे रहे हैं, तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि 5 दिन कम कर दो या 2 दिन जोड़ दो, तो 2 दिन जोड़ा तो कितना हुआ सर, मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो आंसर क्या हो गया इसका, गुरुवार। यानी रेखा का जन्म
वो कब हुआ, गुरुवार को, और मधु का जन्म कब हुआ, मंगलवार को। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एक बार आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आप ट्राई कीजिए, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। ये जो टाइप है ये दोस्तों लेंथी टाइप है, ये आपको थोड़ा इजी वे में समझना है ताकि अपने आप समझ में आ जाए। तो मैं बेसिक एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इसका समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो दुनिया में किसी को समझ में नहीं आएगा। ये याद रखना मेरी बात। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, मैंने लिखा मधु राहुल से 110 दिन बड़ी है, यानी मधु राहुल से कितनी बड़ी है, 110 दिन। अब मैंने देखिए मधु की ओर इसका मुंह खोल दिया है, यानी मधु क्या है, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका मुंह किसकी ओर खोला मैंने, मधु की ओर, यानी इस मुंह के सामने जो भी व्यक्ति बैठेगा वो क्या होगा, बड़ा। मैंने कहा मधु राहुल से कितनी बड़ी है, 110 दिन, तथा राहुल मयंक से 13 सप्ताह है, यानी राहुल मयंक से 13 सप्ताह है छोटा है, यानी राहुल है वो मयंक से कितना, 13 सप्ताह है। यदि मयंक का जन्म है वो बुधवार को हुआ, मयंक का जन्म कब हुआ दोस्तों, बुधवार को। अब मैंने कहा कि राहुल तथा मधु का जन्म कब हुआ, तो ध्यान से सुनना। मयंक बुधवार को पैदा हुआ और मयंक से बड़ा कौन है, 13 सप्ताह है, राहुल बड़ा है। तो आज जो वार होगा वो 13 सप्ताह बाद भी क्या होगा सर, यही वार होगा। देखिए आज वार क्या है, बुधवार। 1 सप्ताह पहले भी क्या था, बुधवार। 2 सप्ताह पहले भी क्या था, बुधवार। मैं बाद की बात करूँ तो 10 सप्ताह बाद भी क्या है, बुधवार। 15 सप्ताह बाद भी क्या है, बुधवार। तो सर ये 13 सप्ताह बाद की बात कर रहा है कि देखिए राहुल है वो किससे पहले आया, मयंक से पहले। अगर कोई व्यक्ति अपन से बड़ा है इसका मतलब वो धरती पे क्या आया, अपन से पहले आया है। पहले आने का मतलब वारों में क्या हुई सर, कमी हुई, क्योंकि अपन से पहले आया, पहले तो पीछे जाएंगे वारों में। तो ऐसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 13 सप्ताह अपन से पहले आ गया, इसका मतलब आज बुधवार है तो 13 सप्ताह पहले भी क्या था दोस्तों, बुधवार था। बात सही है। बात करते हैं मधु की, तो सप्ताह में चेंज कीजिए। मैं सप्ताह में क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सप्ताह में कन्वर्ट कर लूँगा तो मैं, आपको पता है कि इसका जन्म बुधवार को हुआ तो 13 सप्ताह पहले भी क्या था, बुधवार। तो सप्ताह में कन्वर्ट करूँगा तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी वे में आ जाएगा। नहीं 1 2 3 ऐसे चलते रहो, आप घटाते रहो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, कितना बच गया, 4। 40 हो गए, 7 पंजी 35, यानी 15 सप्ताह है। और कितने दिन बच गए दोस्तों, 5 दिन शेष बच गए। तो आज बुधवार है, 15 सप्ताह पहले भी क्या हुआ दोस्तों, बुधवार हुआ। 5 दिन पहले की बात देखिए, राहुल से बड़ी कौन है, मधु है। तो मधु अपन से पहले आई है, पहले आने का मतलब वारों में क्या हुई है, कमी। तो 5 दिन कम कर दो या 2 दिन जोड़ दो, तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो एक क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा जरूर एग्जाम में, लेकिन ज़्यादातर जो चांस रहता है वो आधा नंबर का, थोड़ा इजी रहता है। लेकिन जो एक नंबर, जैसे बैंक अपन बात करें, बैंक एसएससी की, तब ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है वहाँ। जैसे मैं बात करूँ कि राहुल अनिल से 130 दिन छोटा है, यानी छोटा अपने आप हो गया, क्योंकि मुंह किसकी ओर खुल रहा है दोस्तों, अनिल की ओर खुल रहा है। फिर अगर बात करें अपन आगे, अनिल मयंक से 120 सप्ताह बड़ा है, 120 सप्ताह क्या है, बड़ा। यदि मयंक का जन्म मंगलवार को हुआ, मयंक का जन्म कब हुआ दोस्तों, मंगलवार को, तो अनिल तथा राहुल का जन्म किस किस वार को हुआ था, क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको। तो मैंने कहा कि सर मयंक का जन्म मंगलवार को हुआ, 120 सप्ताह बड़ा कौन है इनसे,
अनिल हैं। तो आज मंगलवार है तो एक सप्ताह बाद भी क्या होगा मंगलवार, 2 सप्ताह बाद भी क्या होगा मंगलवार, 3 सप्ताह बाद की बात करें तो भी मंगलवार। अगर पहले की बात करें 1 सप्ताह पहले भी मंगलवार, 2 सप्ताह पहले मंगलवार, 3 सप्ताह पहले मंगलवार, ऐसे चलते जाइए तो 120 सप्ताह पहले भी क्या हुआ मंगलवार हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी, तो सप्ताह में चेंज किया तो कितना हुआ दोस्तों, 7 एकम 7 कितना बच गया 6, 60 बच गया, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, कितना हुआ 7 8 56, 18 सप्ताह है। और कितने दिन बच गए दोस्तों, 4 दिन बच गए, 4 दिन। अब देखिए इसका जन्म मंगलवार को हुआ तो 18 सप्ताह पहले भी कौन सा वार था दोस्तों, मंगलवार था। अब 4 दिन ये क्या है, छोटा है, किससे, अनिल से। तो 4 दिन छोटा, इसका मतलब अपने बाद आएगा, ये बाद आएगा तो 4 दिन जोड़ दो या 3 दिन कम कर दो। तो 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर नहीं आता है समझ में तो मैं दोबारा अगले वीडियो में ज़रूर इस क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को आप देख सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दोस्त अगली टाइप की अपन बात करना चाहेंगे। जैसे अपन ने 3 वीडियो डाल दिए हैं, चौथे वीडियो की अगर अपन बात करना चाहें तो चौथा वीडियो वो टाइप नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। एक अति उत्साह के साथ आप पढ़ रहे होंगे, मेरे वीडियो देख रहे होंगे और अच्छे शेयर कर रहे हैं। बार बार शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जा सके या पहुंच सके, ताकि अच्छे स्टूडेंट मेहनत कर सके। और वैसे स्टूडेंट सब अच्छे होते हैं जैसे आपकी तरह हैं। तो टाइप 7 की बात करते हैं। और टाइप 7 कौन से भी टॉपिक में चल रहा है आपको पता होगा। ये टाइप 7 चल रहा है कैलेंडर है, और कैलेंडर को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों पंचांग। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कैलेंडर को हिंदी में बोला जाता है पंचांग। क्वेश्चन बन सकता है कि कैलेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो दोस्तों सीधा सा जवाब होना चाहिए कि पंचांग बोला जाता है। टाइप 7 में अपन बात करना चाहें तो आपको पता होगा, इसमें मैं वार कोड माह सम्मान की बात करूंगा, जहां से आधा नंबर का क्वेश्चन अपना बनता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, वार कोड की अपन बात करते हैं। वार कोड होने के बाद नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा माह सम्मान। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है और सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। बस आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, अब वार कोड की अपन बात करते हैं। तो वार कोड में होता क्या है, सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना। सिंपल तरीका यही है कि आपको पता है कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, एक होता है लीप वर्ष का कैलेंडर। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ओनली आपको इस टाइप में जल्द से जल्द आपको ये कोड याद करवा दूंगा। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर एक होता है दोस्तों लीप वर्ष का कैलेंडर। और अपन बात कर रहे हैं कोडों की, तो वार कोड तो मैंने लिखे हुए वार कोड। इसी प्रकार अपने माह कोड भी होते हैं। तो साधारण वर्ष में कितने महीने होते हैं आपको पता है, सबको 12 महीने होते हैं। तो आपको याद रखना है माह कोड। क्या याद रखना है दोस्तों, माह कोड। माह कोड की अगर बात करना चाहें दोस्तों तो आपको पता है कि माह कितने होते हैं, 12। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सबको दिख रहा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हुए हो, राजस्थान में क्या होता है ये आपको पता होगा कि राजस्थान से वीडियो चल रहा है। तो राजस्थान में होता क्या है ये आपको भी पता है और मुझे पता है। राजस्थान में 1000 मैं पूरे भारत की बात करता हूं। तो भारत में क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 928। यानी 72 लड़के क्या होते हैं, कुंवारे मर जाते हैं। उनकी श्रेणी में आप ना हो तभी ये वीडियो मैं डाल रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, ये 72 की गिनती में आपको आना नहीं है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि अपन को याद हो जाए। जैसे मान लीजिए राजस्थान में एक और भी होता है कि नंबर देने की जो ट्रिक होती है वो बहुत अच्छी होती है। बार बार लड़कियों के पीछे मजनू बने हुए घूमते हैं लड़के,
और वो मजनूगिरी अपन को दिखानी नहीं है, क्योंकि अपन को किससे मतलब है, अपने भविष्य से मतलब है। क्योंकि अगर मजनू बन जाएंगे तो बेहतर लड़कों की श्रेणी में आप भी आ जाओगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हो और आपके सामने कोई सुंदर सी कन्या बैठी हुई है, आप भी मगन हो जाते हो और अगली कन्या भी मगन हो जाती है, क्योंकि आज जितने खूबसूरत लड़के राजस्थान के अलावा कहीं मिल नहीं सकते, आपको भी पता है। तो अपन क्या करते हैं, वहाँ नंबर देने की कोशिश करते हैं और नंबर लेने की कोशिश अगली भी करती है और कहते हैं मैडम दो ना, तो वो कहती है लो ना। पहले अपन को मिलता है 144। कितना मिलता है दोस्तों? 144। ध्यान से सुनना, पहले कितना मिला दोस्तों? 144। बार बार बोलिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ये कैलेंडर टॉपिक है, वो उसमें मैं जान डाल दूंगा, आपको समझ में नहीं आया ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं। तो पहले आपको मिला 144, फिर लड़कियां क्या करती है, आराम करती है, मतलब ऐसे दिखाती है कि हाँ मेरे से नंबर ले रहा है। तो पहले 144, उसके बाद आराम किया तो 0, फिर अपन कहते हैं मैडम दो ना, तो वो कहती है लो ना। कितना? 25। अरे कितना दिया राजा? 25। इसके बाद फिर वो आराम करती है दादा, तो कितना हुआ? 0। फिर अपन कहते हैं मैडम दो ना, तो वो कहती है लो ना। कितना? 36। कितना दिया? 36। पहले उसने दिया 144, फिर आराम करती है, फिर 25, फिर आराम करती है, फिर 36। ऐसे चलते 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 रहते हैं और रास्ता नज़दीक आ जाता है। फिर अपन कहते हैं मैडम दो ना, तो कहती है लो ना। कितना? 146। तो याद तो हो गया होगा। या लास्ट में दिसंबर आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ लिख देता हूँ, दिसंबर का कोड कितना है दोस्तों? 6 है। तो याद रखना है, देखिए नंबर हैं वो 12 नंबर नहीं होते, मोबाइल नंबर होते हैं 10। तो ये याद करने का आपको मैंने तरीका बताया है। पहले मिला 144, फिर 025, फिर 036, फिर 146। याद रखना है 144, 025, 036, 146। फिर आपको याद रखना है लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में कितने महीने होते हैं? आप कहते हो सर 12। नहीं, अपन को याद रखने केवल 2 ही महीने होते हैं। कौन कौन से? जनवरी और फरवरी का महीना होता है। एक इसमें से कम करो 0, एक इसमें से कम करो 3। यानी कि लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी क्या रहते हैं? सम्मान के सम्मान ही रहते हैं राजा। क्या रहते हैं? सम्मान के सम्मान ही रहते हैं। याद रखना मेरी बात, बहुत अच्छी बातें हैं ये। यानी आपको साधारण वर्ष में 12 महीने, तो महीने दिए हुए, तो माह कोड 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष में 2 कोड चेंज होते हैं। जनवरी में से 1 कम कर दो 0, फरवरी में से 1 कम किया 3। तो याद रखना है 0 और 3 चेंज होगा, बाकी सम्मान के सम्मान रहेंगे। इसी प्रकार अपन बात करते हैं वार कोड की। तो वार कोड की अगर बात करें तो याद रखना दोस्तों, रविवार से स्टार्ट करना। अगर शेष अपने पास 1 बचे, ये शेष कैसे बचे ये मैं बताऊंगा आगे आपको। अगर शेष 1 बचता है तो याद रखना है रविवार, 2 बचता है तो याद रखना है दोस्तों सोमवार, 3 बचता है तो दोस्तों याद रखना है मंगलवार, 4 बचता है तो दोस्तों बुधवार, 5 बचता है तो दोस्तों गुरुवार, 6 बचता है तो दोस्तों शुक्रवार, और लास्ट में बच गया 0। देखिए 1 से स्टार्ट करना है, 0 पर ख़त्म करना है। 1 का रविवार, 2 का सोमवार, 3 का मंगलवार, 4 का बुधवार, 5 का गुरुवार, 6 का शुक्रवार और 0 का शनिवार हो जाएगा। ये सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन बात करना चाहें तो एक लास्ट चीज याद रखनी है, शताब्दी कोड। दोस्तों अपना काम हो गया, अपन किसी की भी डेट ले लो और किसी का भी वार निकाल दो, बस समय आप नहीं बता सकते कि इतनी बजे ये पैदा हुआ है। तो शताब्दी कोड की अगर बात करना चाहें दोस्तों, तो वो याद कैसे रखोगे? इजी वे में याद रखना है। जैसे मैंने लिखा 2000, मैंने लिखा 2100, ये क्या है? शताब्दियाँ दी हुई। मैंने लिखा 2200, मैंने लिखा 2300, ऐसे लिख लो कोई भी शताब्दी आप। और शताब्दी में किसका भाग देना होता है? 400 का। तो मैंने सब में किसका भाग दिया सर? 400 का। सब में 400 का भाग देते रहो। यहाँ शेष कितना बच रहा है दोस्तों? आपको पता है 0, यहाँ शेष बच गया 100, यहाँ बच गया 200 और यहाँ बच गया दोस्तों 300। अगर 0 शेष बचता है तो दोस्तों याद रखना है उसका कोड कितना होगा? 6। बस केवल और केवल 0 शेष का कोड याद रख लेना। इसका कोड कितना हो जाएगा? 0 शेष बचते इसका कोड हो जाएगा 6। 0 से बड़ी संख्या क्या है? 100। 2 कम करो दादा, कितना हुआ? 4। 100 से बड़ी संख्या क्या है? 200। 2 कम करो दादा, कितना हुआ? 2। 200 से बड़ी संख्या कितनी है? 300। 2 कम करो दादा, कितना हुआ? 0। तो आपको केवल और केवल कोड याद रखना है। अगर शेष 0 बचे तो उसका कोड कितना होगा? 6। 0 से बड़ी संख्या 100 तो कितना हो जाएगा? 4। 4 से बड़ी 100 से बड़ी संख्या 200। 2 कम किया, कितना हुआ? 2। और 200 से बड़ी संख्या 300 तो 0 कितना
कितना हुआ 0। जैसे मैं 2400 लिखता हूँ, 2400 में 4 का भाग्य वापस 0 से 0 का वापस कितना हो गया 6। तो आपको याद केवल ऐसे रखना है कि अगर 0 शेष बचे तो उसका कोड होगा दोस्तों कितना 6। 0 से बड़ी संख्या 100, 2 कम किया 4, 100 से बड़ी संख्या 200, 2 कम किया 2, 200 से बड़ी संख्या 300, 2 कम किया 0। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप कॉपी में राइट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं इसकी। समझ में आ रहा होगा अच्छा, और समझ में क्यों नहीं आए बस आप ध्यान दे रहे हो और शेयर कर रहे हो, बेल आइकन की घंटी को दबा रहे हो। जितना दबाओगे उतना ही आपको ज़्यादा मैं देने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से सुनिए, आगे की अपन बात करते हैं दोस्तों। आगे टाइप नेक्स्ट जो यहीं से स्टार्ट होती है, केवल इन्हीं से। और टाइप नेक्स्ट की बात करें तो टाइप 8 की मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। इसमें होता है माह सम्मान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, घातक सिद्ध हो सकती है दोस्तों। माह सम्मान की अपन बात करते हैं और आपको पूछ लेता है कि एक साधारण वर्ष में जनवरी का महीना अन्य किस महीने से सम्मान मिलेगा। तो याद ऐसे रखना है कि ध्यान से सुनना मेरी बात, कि साधारण वर्ष में माह सम्मान, और साधारण वर्ष में दोस्तों माह सम्मान की बात करें तो कैसे, वो ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे अपन ने देखा कि जनवरी का कोड कितना है 1, और ऐसे अक्टूबर का कोड भी कितना है, यानी कि जिन महीनों के कोड सम्मान होते हैं वो महीने क्या मिलते हैं सम्मान। तो याद रखना है जिन महीनों के कोड सम्मान हो वो महीने सम्मान ही रहते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा जिन महीनों के कोड सम्मान है वो महीने क्या रहते हैं, सम्मान के सम्मान ही रहते हैं। तो जनवरी का कोड कितना है दोस्तों, जैसे एक कोड है किसका, जनवरी का और अक्टूबर का। तो जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होगा दोस्तों, सम्मान होगा। जनवरी की 1 तारीख को बुधवार है तो अक्टूबर की 1 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सीधा सा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक साधारण वर्ष में जनवरी का महीना अन्य किस महीने से सम्मान मिलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए वहां क्या, अक्टूबर। एक जोश के साथ पढ़िए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको। यहां देखिए फरवरी का कोड कितना है दोस्तों, 4 है। तो फरवरी का कोड 4 है। फरवरी ऐसे मार्च के बाद अपन बात करें तो नवंबर। तो यानी कि ये जो महीने हैं कितने, फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना क्या होगा, सम्मान। जैसे फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड दोस्तों 4, ऐसे नवंबर का कोड भी कितना है दोस्तों 4 है। यानी फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना क्या होगा, सम्मान। ऐसे अप्रैल का कोड कितना है दोस्तों 0। तो अप्रैल और जुलाई दोनों महीने क्या होंगे, सम्मान होंगे। अप्रैल का कोड 0, जुलाई का कोड भी 0। 2 कोड किसी और का है, नहीं है। 5 कोड किसी और का है, नहीं है। 0 कोड किसी और का, 0 वाला आ गया सर। इसके बाद 3 कोड किसी और का, नहीं। देखिए 6 कोड किसका दिया हुआ, सितंबर और दिसंबर का। यानी कि सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, सम्मान होंगे। यानी माह सम्मान की अपन ने बात की। तो साधारण वर्ष में माह सम्मान, जिन महीनों के कोड सम्मान होते हैं वो महीने क्या होते हैं, सम्मान। तो एक कोड है जनवरी का, तो जनवरी और अक्टूबर का महीना सम्मान होगा। 4 कोड है फरवरी, मार्च और नवंबर का, तो ये तीनों महीने क्या होंगे, सम्मान होंगे। 0 कोड अप्रैल और जुलाई, तो ये दोनों महीने सम्मान होंगे। 6 कोड है सितंबर और दिसंबर का, तो ये दोनों महीने क्या होंगे, सम्मान है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ लीप वर्ष की। लीप वर्ष में माह सम्मान है। अब देखिए लीप वर्ष में माह सम्मान की बात करें तो यहां कोड कितना है, 0 कोड जनवरी का भी है, अप्रैल का भी है और जुलाई का भी है। तो ये तीनों महीने क्या है, सम्मान। 3 कोड किसका है सर, फरवरी और अगस्त का। तो फरवरी और अगस्त का महीना क्या होगा दोस्तों, सम्मान होगा। इसके बाद 4 कोड किसका, मार्च और नवंबर का। तो मार्च का महीना और नवंबर का महीना क्या होगा दोस्तों, सम्मान होगा। इसके बाद अपन बात करें आगे तो 6 कोड किसका है, सितंबर और दिसंबर का। तो ये दोनों महीने क्या होंगे, सम्मान होंगे।
ये आपको समझ में आया तो इसकी क्या कर सकते हैं आप सर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक स्वागत करेगा और जल्द ही यह हटने वाला है। मैं दुआ करता हूं भगवान से कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए ताकि समझ में आए आपको। बेस्ट ऑफ लक। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो अपनी चर्चा होगी अगले दिन।